आज की बानी को बाबा की महावाक्य, एक एक महावाक्य को गहराई से अनुभव करते हुए उसको अपने अंदर समाएंगे, उसका स्वरूप बनते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की बानी है 4 जुलाई 1971 की। मुरली का टाइटल है याद की सहज विधि। तो आज की जो बानी है वो याद की विधि पर आधारित है। तो जिनका भी कंप्लेन रहता है ना कि योग नहीं लगता, याद नहीं टिकता, वो आज की बानी से जरूर से अपने लिए पॉइंट निकाले, बहुत सारी पॉइंट्स है, और उसको अप्लाई करें। अप्लाई नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और जिनको लगता भी है, जिनका याद सहज है, उनको भी वो भी पॉइंट नोट करें ताकि निरंतर याद बनी रहे। तो बाबा ने आज कहा, यह सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित हो। आते ही प्रश्न है, यह सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है। इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे। क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल याद है। इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्थिति की स्टेज कहेंगे। क्या क्या प्रश्न पूछा। सभी एक्टिव एंड अलर्ट, खुद की चेकिंग खुद करेंगे, बाबा को आंसर करेंगे। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है। क्या स्टेज समझते हैं अपने आप की, बहुत पावरफुल है ना अभी अमृत वेला के बाद। इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी है। अब अपनी स्टेज चेक करो। क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल याद है। डबल याद सिंगल याद मतलब, डबल याद मतलब मुझे ये भी याद है कि मैं आत्मा हूँ, और ये भी याद है कि मैं परमात्मा का संतान हूँ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे मेरा शिव बाबा सिर्फ बिंदु बाबा याद है, या फिर ब्रह्मा तन में शिव बाबा याद है। कौन सी स्थिति में है। या फिर सिर्फ ब्रह्मा बाबा, सिर्फ साकार से हमारा योग लगा हुआ है। आकारी बाबा के अव्यक्त फरिश्ताई स्वरूप से योग लगा हुआ है। कौन सी स्थिति में है। मतलब सिर्फ आत्मिक स्थिति में है या फिर परमात्मिक स्थिति में है, या आत्मिक और परमात्मिक स्थिति में एक साथ टिके हुए हैं। डबल याद की स्टेज है क्या, या फिर सिंगल याद की स्टेज है। इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्थिति की स्टेज कहेंगे। कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त, वो वाली स्टेज है। या फिर फरिश्ताई स्टेज है। फरिश्ताई स्टेज मतलब कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के आकर्षण से हम मुक्त है, ऐसे बैठे हैं। पूरे हल्का। कौन सी स्टेज समझते हो। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठावे। यहाँ पे अगर किसी के अव्यक्त स्थिति नहीं बनी है, मतलब व्यक्त में होते हुए भी अभी आप अव्यक्त स्थिति में स्थित अगर नहीं है, तो उसको बाबा ने हाथ उठाने को कहा। तो कोई चाहते हैं तो ईमानदारी से हाथ उठा सकते हैं। तो जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हो वह हाथ उठाए। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह करके कर्म कर सकते हो। तो प्रश्न के उत्तर आया नहीं। अभी जो लिख रहे हो, सभी कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, देखो बाबा कैसे अटेंशन देते हैं। लिख रहे हैं ना पॉइंट।
अभी जो लिख रहे हो ये भी तो कर्म है ना। हम्म। जो जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं आज, वो हाथ उठाए, क्योंकि आपसे ही बात कर रहे हैं अभी बाबा। कॉपी पेन लेके जो बैठे हैं वो सभी हाथ उठाए, सभी बच्चे। हैंड रेज हो रहे हैं 10। अच्छा। मुझे हैंड रेस करना नहीं आता, मैंने ऐसे ही अच्छा ठीक है, जिनको हैंड रेज नहीं करना आता है वो मन के हैंड रेज करेंगे, बाबा देख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक, जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हो, देखो आपसे बात कर रहे हैं बाबा अभी। अभी जो लिख रहे हो ये भी तो कर्म है ना। तो अभी कर्म, देखो हम गॉडली स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की तरह ही हम बिहेव करें। तो हमारे पास कॉपी पेन होना बहुत आवश्यक है। क्लास में बैठे हैं अभी, ये गॉडली स्टूडेंट के क्लास है ना, यूनिवर्सिटी के क्लास में बैठे हैं, ऐसे वैसे क्लास में नहीं बैठे हैं। तो कॉपी पेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके जिन्होंने भी बैठा है ना, उनको बहुत बहुत मुबारक बाबा की तरफ से। तो बाबा कह रहे हैं अभी जो लिख रहे हो ये भी तो कर्म है ना। तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। क्या लिखते हुए भी आप अव्यक्त स्थिति में रह सकते हो, बाबा ये पूछ रहे हैं। मतलब कोई भी कर्म कर रहे हो, और इसकी विधि बाबा ने बताया है कुछ, बहुत ही सुंदर सा है ये। बाबा कह रहे हैं तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। उत्तर आया। बाबा के सामने बच्चे हैं ना, बाबा ने तो बच्चों से बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तर देते हैं बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। तो उत्तर आया अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। सभी सम्मुख बैठे हैं ना। तो जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो बाबा के सम्मुख बैठे हैं। अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथी है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। हम्म। अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथी है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए ये स्थिति हमारी। हाँ? ये समझते हैं क्या हम हर कोई कर्म करते बाबा सम्मुख है। अभी जैसे सम्मुख है ना बाबा, पढ़ा रहे हैं हम सबको, ऐसे ही हर पल अगर बाबा को सम्मुख माने, तो अव्यक्त स्थिति होना क्या कठिन है। बाबा सम्मुख है, बस ये संकल्प करो बाबा तो सम्मुख है। बाबा कह रहे हैं वो लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं, तो ये अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो, तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी। एक तो स्थिति बहुत सहज होगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस स्थिति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो, तो ये सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद सतो ही रहती है ना। तो ऐसे साथी रहने से बाप बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप हो ही सत्संगी। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, कि हमें कोई भी हम कर्म कर रहे हैं ना, हमें बीच बीच में क्या करना है, रुक के। ये जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, ताकि हमारा अटेंशन जाए, खुद को बीच बीच में हम रोक पाए, संकल्पों की स्पीड को रोक पाए। बाबा कह रहे बीच बीच में खुद को अव्यक्त स्थिति बनाकर रोक जाओ, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ मन बुद्धि से। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड के लिए हो, 30 सेकंड है, 30 सेकंड के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए तो वैसे कहा जाता है। मगर आपके पास जितना समय है बस स्टॉप कर दो, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ बीच बीच में। हम्म? और सदैव क्या समझना है, ये तो आप सबका ही अनुभव होगा ना। आज ग्रुप 2 और ग्रुप 8 का टर्न है, सभी अलर्ट और एक्टिव रहिएगा।
तो ये तो सबका ही अनुभव होगा ना कि बाबा को साथ रखने से हमारी जो कर्म का जो स्पीड है वो कितना बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों हाथ मतलब बाबा का दोनों हाथ, बाबा का तो ऐसे हजार भुजाएं है, वो हमारे साथ है। वो फोर्स कितना है, बाबा कह रहे डबल फोर्स। तो ये तो कितने ज्यादा फोर्स होगा, पद्मा पदम गुना बढ़ जाता है हमारा फोर्स, है ना। हम कितने स्पीड अप हो जाते हैं, कितने जल्दी जल्दी हर काम हम निपटा लेते हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है, ये भी कब बनता है, जब आप बाबा को अपने साथ रखते हो, साथ ही रखते हो। तो बाबा को साथ रखेंगे तो आपका स्थिति, आपकी स्टेज कैसी रहेगी, अव्यक्त रहेगा ना। तो जिस समय हम बाबा की याद में है, ये स्थिति में है कि बाबा मेरे साथ है, उसके हाथ पकड़ कर है। हाँ, तो उसके हाथ पकड़ कर कार्य कर रहे हैं, बाबा मेरे हाथ पकड़ कर कार्य करा रहे हैं, तो उसका स्थिति अव्यक्त हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ये स्थिति बहुत सहज है। अब डबल फोर्स से दोनों चीज बताई बाबा ने। एक तो स्थिति बहुत सहज है, और सम्मुख रहने से सहज याद हो जाएगा। स्थिति भी सहज और याद भी सहज। तो अब बाबा सत्संग की बात कर रहे हैं। तो सदैव अगर हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सदैव सहज याद हो जाती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत का संग, सत का संग कौन सा है? हम्म, ये यहाँ पर कौन सी सत्संग की बात कर रहे हैं बाबा? ग्रुप 2 से कोई बताएंगे, बाबा या के ग्रुप साथ 8 से संग कोई? का। शांति दीदी। ओम शांति दीदी, बाबा के संग का। हाँ, वेरी गुड। बाबा, बाबा के संग का। तो ये सत्संग मतलब हमें लौकिक वाली सत्संग की बात बाबा नहीं कर रहे, ये बाबा के साथ का संग का बात कर रहे हैं, सत्संग। तो आप हो ही सत्संगी। बाबा कह रहे हर सेकंड, हर कदम में सत के संग तो हो ना। वो ना अभी भी हो ना सभी, हर सेकंड हर कदम में सत के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बताओ तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। तो क्या क्या बताया, सत्संगी होने से क्या होगा? याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में क्या होगा? डबल फोर्स। सहज याद, डबल फोर्स से कर्म। बाबा क्या आगे कह रहे हैं, ये दोनों बातें लिखेंगे सभी, क्या क्या होगा सत्संग रहेंगे आगे। बाबा ने सत्संग के विषय में और भी बातें बताई। तो ये दोनों बातें अभी बताई बाबा, क्या? एक तो सहज याद होगा, और हर कर्तव्य में डबल फोर्स होगा, हर कर्म में। बाबा ने आगे कहा डबल फोर्स होने कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा। क्योंकि डबल फोर्स हो गया ना। किसी को अभी तक कोई कार्य मुश्किल तो नहीं लगता? हाँ, जैसे कि हमें लगता था पहले पहले बहुत, अरे ये भी करना है, ये भी करना है, अब वो भी करना है, ऐसे ऐसे लगता था। मगर जब से बाबा का साथ हुआ, ये अनुभव होने लगा कि बाबा साथ है, तो क्या ये सारा सारा जो लौकिक है अलौकिक है सब कुछ बहुत आसान हो गया। जब तक ये अनुभव भी नहीं आता है तब तक हमें बार्डन लगता है, बोझ लगता है। मतलब कभी भी, मतलब उल्टा भी समझ सकते हैं, कभी भी हमें अगर बोझ लग रहा है ना, मुश्किल लग रहा है, मतलब हम बाबा के साथ उस समय है ही नहीं। बाबा हमारे साथ है ये अनुभव करना भूल गए हम, इसलिए। बस वैसे तो बाबा होते हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कह रहे डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकते हो। देखो, हम्म, क्या कर सकते हो बाबा के साथ हो तो? एक तो दो बातें होगी, मुश्किल कार्य सहज। फिर बाबा ने बोला कि स्पीड अप हो जाएगा आपका, डबल फोर्स से आप कार्य करेंगे, आपका स्पीड अप हो गया। थर्ड बाबा ने क्या बताया
कि ये कार्य के बजाय उसकी समय डबल कार्य कर सकते हो। मतलब समय वही है, मतलब 1 घंटे का ही टाइम है। 1 घंटे में हम एक काम कर सकते थे पहले। बाबा साथ है तो बाबा कह रहे हैं तो डबल कार्य हो जाएगा। 1 घंटे में हमारा दो दो कार्य हो जाएगा। अब दो दो क्या, 1 घंटे में तो हमारा स्पीड इतना अप हो जाता है कि अभी तीन तीन चार चढ़ हो जाता है एक साथ। मल्टीटास्किंग में बाबा एक्सपर्ट बना देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। तो ये करते हैं, बाबा की सत्संग करते हैं तो क्या क्या प्राप्ति होती है? 3 बातें बाबा ने बताई। ये लिखेंगे ना चैट बॉक्स में सभी। तो क्या क्या? एक है सहज याद, दूसरी है सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। ग्रुप 8 से कोई बताए, क्या बताया बाबा ने? सत्संगी बनो तो क्या क्या प्राप्ति होगी? बाबा की याद में रहो, बाबा को साथ रखो तो। ग्रुप 8 से। ओम शांति दीदी। ओम अगर शांति। हम बाबा को अपने साथ रखेंगे तो बाबा की याद सहज हो जाएगी, पहला। दूसरा, बाबा ने कहा जब आपकी याद सहज हो जाएगी तो आपको सफलता भी मिलेगी। और तीसरा, बाबा ने कहा जब आपको सफलता मिलेगी तो आपके जो कर्म हैं उन कर्मों में आपको उमंग भी आएगा और आपका उत्साह भी बढ़ेगा, आपको आलस्य नहीं आएगा। वेरी गुड। हाँ, एक तो कहा सहज याद, दूसरा है सहज सफलता, और तीसरा है उमंग उत्साह और सहयोग। एसएस यूएस, सहज याद, सहज सफलता और उमंग उत्साह सहयोग की प्राप्ति। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। तो आज से क्या बनेंगे सभी? मैं निरंतर सत्संगी आत्मा हूँ। तो मान लेंगे सभी, मैं निरंतर सत्संगी आत्मा हूँ। बाबा कह रहे आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत का संग रखो। बताते हैं क्या ऐसे? सदैव सत का संग रखो। तो ये अभ्यास आपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, ये सभी खत्म हो जाएगा। लगता है आप सबको भी? याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, बाबा कह रहे ये सभी खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये सोमान में टिक जाओ, सोमान के भाव में टिक जाओ, अनुभव में टिक जाओ। मैं सत्संग आत्मा हूँ, मेरा तो भाई हर समय सत्संग चल रहा है। वो लौकिक में कैसे सत्संग करते, हम तो निरंतर सत्संगी आत्मा है। तो बाबा कह रहे कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। प्राप्त है आपको सिद्धियां। ब्राह्मणों को कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त है ना। देखो ये सिद्धि भी हमें प्राप्त हो जाती है बाबा के साथ। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत का संग हो। निराकार रूप में और साकार रूप में का अर्थ क्या है बताएंगे ग्रुप 3 से कोई? बाबा ने कहा इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत का संग हो। अब ये निराकार रूप से संग करना और साकार रूप से संग करने का अर्थ क्या है? निराकारी रूप यानी शिव बाबा के साथ ज्योति बिंदु स्वरूप, और साकार रूप यानी ब्रह्मा बाबा के साथ सत्ता संग करेंगे। तो बाबा सत्य अविनाशी है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। और सत्य सुनाने वाला भी सत्य सुनाते हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाते हैं। और सत्य संग से ही हमारी सदगति होती है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। तो निराकार रूप से संग मतलब बिंदु रूप बाबा, मेरे शिव बाबा के संग में हूँ, उसके याद में हूँ। और साकार रूप से संग मतलब ब्रह्मा तन में भ्रुकुटी में शिव बाबा है, उसके संग में हूँ, उसके याद में हूँ। तो बाबा कह रहे हैं साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। साकार का संबंध भी सारे कल्प में हमारे साथ अविनाशी रहता है ना, बाबा का संग।
तो साकारी स्थिति हो व निराकारी स्थिति हो, लेकिन स्थिति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। नोट कर लेंगे, फरिश्ता बनने के लिए क्या होना चाहिए? फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। तो मेरा एक के साथ सर्व रिश्ता, मैं बन गई फरिश्ता। तो बाबा कह रहे हैं अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं, बन गया ना, सभी बन गए ना फरिश्ते, सभी रिश्ते जोड़ के। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं। सदा फरिश्ते मतलब कभी कभी फरिश्ते स्थिति नहीं, सदा फरिश्ते हैं। और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा है क्या? रहा है क्या? हाँ सच में ये कलयुगी दुनिया में कुछ भी अभी तक आकर्षण करती है क्या? अभी भी खींच है कहीं पर? कोई रख फंसी हुई है जहां पर बुद्धि बार बार भागती है? हाँ, क्यों नहीं फरिश्ता बन पाते हैं सदा फरिश्ते? बाबा तो बोलते हैं बस हमसे सभी सारे रिश्ता जोड़ लो तो आप सदा फरिश्ता बन जाओगे। वो भी नहीं करना आता। क्या कर रहे हैं हम? निरंतर ज्ञान योग धारणा सेवा, बट नहीं बने सदा फरिश्ते। तो बाबा कह रहे हैं सर्व संबंध व सर्व रिश्ते सर्व रास्ते ब्लॉक है। ब्लॉक किया? जिन जिन ने ब्लॉक किया वो हैंड रेस करे। मतलब लौकिक में, मन बुद्धि से, ऐसे नहीं। मतलब ब्लॉक करके जंगल में चले जाना है नहीं है, गुहा में चले जाना नहीं है। बस मन बुद्धि से जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ, बाबा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये देखो। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। तो फरिश्ता बनने का कितने सारे जुक्तियां बताया बाबा ने। हाँ? एक तो सर्व रिश्ता जुड़ गया तो सदा फरिश्ते। हाँ? बाबा के साथ रिश्ता पक्का तो फरिश्ते। और एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर बन गए फरिश्ते। ओम ठीक शांति है। दीदी। अच्छा। बाबा यही कहना चाहते हैं ना, सर्व का संग तोड़ एक बाबा के संग सब रिश्ते जोड़ने हैं। हम्म। हाँ, मन बुद्धि से सर्वों का संग तोड़ एक बाबा से ही रिश्ता जोड़ना है। एक के साथ ही, एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता। और ऐसा अगर हम कर पाए तो हम बन जाएंगे फरिश्ता। तो क्योंकि हमारा ना बुद्धि भागती है, जिनका भी योग में बुद्धि भागती है तो उनका क्या है, अभी तक रास्ता खुला है। ये ब्लॉक नहीं किया, अभी तक रिश्ते खत्म नहीं किया। बोलते हैं ना हमारा ये मर्जीवा जन्म है, मतलब है ना, ये हमारा नया जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म। हम जो भी थे कलियुगी जन्म में वो शूद्रपन के संस्कार थे। तो नया जन्म में लौकिक में नए बात लेते हैं तो पिछले जन्म का कुछ याद रहता है? ऐसे ही हमारा नया जन्म हुआ है तो पिछले सारे रिश्ते नाते रास्ते वो तो ब्लॉक हो जाना चाहिए ना। वो मन बुद्धि से ब्लॉक अभी करेंगे। जिनका ब्लॉक नहीं हो रहा है ना, तो अभी से इसी वक्त हमारा सारे रास्ता ब्लॉक, मन बुद्धि से, लौकिक का सारा जो रिश्ता है वो मन बुद्धि से ब्लॉक। और देखे अपना रास्ता और रिश्ता सारा ऊपर की तरफ जोड़ रहा है, परम धाम। सारा रास्ता जोड़ ले एकदम स्ट्रेट लाइन, परम धाम जुड़ा। अब वही टिके, एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता। और देखे अपने शरीर को फरिश्ता, लाइट की बॉडी, ऐसे रहेंगे सदा। बाबा कह रहे चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ। आज चेक करेंगे सभी। जरा भी खुला होगा जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की। बिल्कुल बंद होगा तो जाएगा ही नहीं।
और ये तो है ना, हम सबका लौकिक में भी अनुभव है, जरा भी कहीं से भी रास्ता खुला हुआ होता है ना, तो वहीं से हम जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा है ना, आप कभी ऐसा होता है गूगल में आप कोई जगह ऐसे मारते हैं ना, गूगल ड्राइव सॉरी गूगल मैप में कहीं पे हम जा रहे होते, तो गूगल ने आपको ऐसे ऐसे रास्ता दिखाएगा कि किसी के घर के अंदर से कोई गए होंगे, वहीं से भी रास्ता आपको दिखा देगा। मतलब पास से ऐसे होते हैं ना रास्ते किसी के घर से। तो ऐसे करते करते एक बार हम गूगल हमें लेकर जा रहा था, ऐसे जाते जाते हम एक नदी के सामने आ गए गाड़ी लेकर। ऐसा हुआ। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि ये तो जरा भी खुला होता है ना कहीं पर, जैसे लौकिक में कहीं पर भी खुला होता है तो हम कहीं से भी रास्ता बना लेते हैं। तो वैसे ही हमारा मन बुद्धि का रास्ता अगर खुला होगा, जरा भी खुला होगा, तो लोग मतलब माया कोशिश करेगा कि वहां से ही जाने का। बिल्कुल बंद होगा तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए सभी क्या करते हैं, एकदम गेट वेट लगा के बाड़ी, एकदम जो घर होता है एकदम पाचिल देकर ठीक कर लेते हैं ना, ताकि वहां से रास्ता निकाल के कोई ना चला जाए। तो ऐसे ही हमें करना है, चारों तरफ से वो बाउंड्री बना लेनी है, एकदम ब्लॉक कर देना है। तो बाबा कह रहे सुराख होगा तो भी उनको टच करके चला जाता है। यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? बाबा आंसर दे रहे हैं, करने को तो बोल दिया बच्चे को, अब ब्लॉक कैसे करेंगे? हम्म सर्वो रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं, रोज मुरली में भी सुनाते हैं। तो ब्लॉक करने का तो युक्तियां वैसे बहुत सारे हैं ना, हम सब में ड्रामा के पॉइंट्स है, ज्ञान के कितने सारे बिंदु है, नथिंग न्यू है, फुल स्टॉप लगाना है, कितना कुछ है। आज बाबा कुछ अलग बोल रहे हैं, देखो। बाबा बोल रहे हैं रोज मुरली में भी सुनाते हैं, याद है? बाबा पूछ रहे हैं याद है? अब ब्लॉक करने का रास्ते जिसको जो याद आ रहा है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? तो क्या है वो? बाबा ने कहा एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और बरसा आ जाता है। अगर ये चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। तो ये बाबा क्या बोल रहे हैं, ये एक चित्र है ना, ब्रह्मा बाबा के भुकुटी में शिव बाबा और श्री कृष्ण है वहां पर। तो वो वाले चित्र को बाबा याद कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। वो वाले चित्र को अपने स्मृति में सदा सामने रखने को बोल रहे हैं। किसी के पास अगर वो चित्र हो तो वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। तो वो वाले चित्र को बाबा कह रहे हैं लिटरेचर में भी आ, ऐसे ब्लॉक होता है ना, जो जैसे कि ब्लॉक प्रिंट का साड़ी होता है, लॉग ऐसे काट का होता है ना, वैसे ही उस ब्लॉक को सारे जगह यूज किया जाता है। तो जो भी चित्र लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर ये एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो, ब्लॉक मतलब वो छाप, ब्लॉक वो छाप अगर बुद्धि में हो जाए हमारा, तो लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं होगा। तो जैसे कि वो ब्लॉक के द्वारा प्रिंट किया जाता है ना, वैसे ही अगर ये चित्र अगर हमारी बुद्धि में ब्लॉक हो गया, मतलब पूरा छाप हो गया, तो लगा हुआ हो तो और सभी जो रास्ते हैं, बाप दादा याद है, मेरा वर्षा याद है, मुझे बुद्धि में वो ब्लॉक हो गया, पूरा से प्रिंट हो गया, छप हो गया, तो फिर सारे जो रास्ते हैं वो ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। हम्म? सारे जो रिश्ते नाते हैं कलयुगी, सारे जो संबंध संपर्क है, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो बाबा कह रहे ये सहज युक्ति है। तो ये सभी नोट करेंगे, ये सहज युक्ति है, वो वाला चित्र बुद्धि में एकदम छपा लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। तो बाबा कह रहे और निशानी भी दी हुई है, ये तो रोज मुरली में सुनते हैं। कोई भी मुरली ऐसे नहीं होगी जिसमें ये युक्ति ना हो, ये बहुत सहज है। छोटे बच्चे को भी बाबा कहते हैं ना हर मुरली में कि खुद को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो। और फिर बोलते हैं कि अपने वर्षे को याद करो, 21 जन्म की प्रारब्ध को याद करो, ये सारे मुरली में ही लगभग आता है। तो वही इसको ही हमें अपने मन बुद्धि में छपा लेनी है। तो बाबा कह रहे छोटे बच्चे को भी कहो कि ये चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो, तो ये भी कर सकते हैं।
भले बैच लगाते हो लेकिन अपनी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। बैच तो लगा लेते हैं मगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं हम, है ना। बाबा वही कहते हैं कि भले बैच लगाते हो लेकिन अपनी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती है। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से सब प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मेहनत लगती है क्या अभी तक? तो मेहनत सरल होने की युक्ति क्या है? इस चित्र को अपने अंदर छपा लो, बाप दादा और वर्षा, बाप दादा और वर्षा, यही याद रखो। तो मेहनत क्या हो जाएगा? सरल। छपा लेना मतलब क्या? बाबा के साथ है, निरंतर उसके हाथ को हाथ पकड़े हुए है। हाँ, उसकी याद में हर हर जो कर्म कर रहे हैं निमित्त समझ कर रहे हैं। करण करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी बनकर संभाल रहे हैं। तो यही है ना, अपने अंदर छपा लेना। मूंझो नहीं, याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं ये याद होती है व नहीं। ऐसा प्रश्न आता है क्या मन में? हाँ, देखो बाबा बोल रहे हैं याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं ये याद होती है व नहीं। जानबूझकर अपने को मुझाते हो। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो जानबूझकर अपने को मुझाते हो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? याद क्या है? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद व बाप के गुण द्वारा बाप की याद है। तो वो याद हुई ना। रूप की याद हो व नाम की हो व गुण व कर्तव्य की याद, तो एक ही हुई ना। तो क्या क्या बताए ये सारे, किंतु बहुत एक एक युक्तियां है याद करने की। हाँ, बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, बाप के गुणों द्वारा बाप की याद। गुणों की 32 गुणों वाला चित्र याद है? हाँ, याद करेंगे तो कितना याद आएगा? हाँ, अभी अभी याद किया तो लिखे तो सभी चैट बॉक्स में एक एक करके, जो गुण है 32 गुणों वाला जो याद आ रहा है। तो बाप की ये जो मतलब गुण द्वारा बाप की याद हो, वो याद हुई ना। फिर बाबा के रूप कैसा कैसे कैसे दिखते हैं बाबा आपको, बाप की नाम क्या क्या नाम बताते हैं मुरली में, इसका चिंतन कर रहे हैं। गुण का, कर्तव्य का चिंतन कर रहे हैं। कर्तव्य क्या बताते हैं बाबा? क्या सारे जो परिवार वाले हैं उनको ज्ञान में लाने का कर्तव्य करने आए हैं? क्या हमें जॉब दिलाने आए हैं? क्या हमें सारे दुखों से छुड़ाने आए हैं? पतित से पावन बनाने आए हैं? क्या करने आए हैं बाबा? कौन से कर्तव्य के लिए आए हैं? चिंतन करें। हम्म, क्या निकलता है? बाबा बोलते हैं ना, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ बच्चे, इसके लिए आया हूँ। कोई बताएंगे बाबा का कर्तव्य क्या है? कौन से कर्तव्य के लिए आए हैं बाबा? बच्चों पतित को को पतित से पावन बनाना, पावन बनाने के लिए। पतित को पावन बनाने के लिए आए। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। बिल्कुल सही। तो ये जो कर्तव्य है, और भी कुछ कुछ बताते हैं बाबा, और चिंतन करें। साथ ले जाने के लिए आए हैं। हाँ, घर ले हम्म, जाने के लिए। बिल्कुल सही। तो चिंतन करेंगे ना। जब बाबा अभी होम टैक्स भी था ना, हमारा होमवर्क था ना। एक तो गुणों का होमवर्क था, तो इसके साथ कर्तव्य का भी होमवर्क ले लेंगे सभी। कर्तव्य क्या क्या है बाबा का? बाबा बताते रहते हैं कि मैं ये नहीं करने आया हूँ, मैं तो ये करने आया हूँ बच्चे। तो किसी का वीडियो ऑन है तो ऑफ कर लेंगे ना प्लीज। तो बाबा कह रहे हैं, तो ये जो युक्तियां है ये ना, बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, ये सारे के ऊपर एक एक के ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे कर्म द्वारा हम बाबा को याद कर सकते हैं। क्या क्या कर्म, क्या क्या कर्म किया बाबा ने? कौन से कर्म? साकार रूप के आधार लेकर क्या क्या कर्म किया, अव्यक्त रूप के आधार लेकर क्या क्या कर्म किया, क्या कर्म करने आते हैं बाबा। बाबा की याद, बाबा के गुण क्या क्या है उसको चिंतन करेंगे। उसी गुण में बाबा समान हमारा गुण होगा ना, तो वो 32 गुण हमारे अंदर ऐसे ऐसे आए। हम मास्टर हैं उन सभी गुणों के, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये याद है। नाम क्या है बाबा का, क्या क्या नाम आता है, क्या क्या बोलते हैं बाबा को, कौन कौन नाम से, कौन कौन सी नाम से हम याद कर सकते हैं। रूप कौन कौन सी हो सकती है बाबा की। ये सारा कर्तव्य क्या है, ऐसे ऐसे याद करेंगे। याद की युक्तियां है, एक एक को लेकर कॉपी भर सकती है। ऐसे करके याद करेंगे, मतलब उसको मनन करेंगे। तो बाबा कह रहे आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो।
याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता, कोर्स में ही रह जाता है। उनको सहज करो, बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या। अच्छा, किसका वीडियो ऑन है? अच्छा, सभी अपना वीडियो का और ऑडियो का ध्यान रखेंगे प्लीज। अच्छा, बाबा कह रहे कोर्स में ही रह जाते हो, उनको सहज करो, बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या। बाबा के सिवाय कुछ है क्या, बाबा ही पूछ रहे हैं। देखो, क्या है हमारे पास सिर्फ बाबा के सिवा, और चाहिए ही क्या बाबा के सिवा। बाबा है तो सब कुछ है ना, तो बाबा के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या। जब प्रैक्टिकल में सब स्नेही बाबा को ही समझ लिया, तो फिर उसको याद करने लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? बाबा देखो आज क्या बता रहे कि हमारा सर्व से ही बाबा पर अगर हम पूरा निछावर है, इतना प्यार है बाबा से, हम ऐसे ही ऐसे ही याद में रह सकते हैं ना, जिससे हमें प्यार होता है। तो उनके लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? तो कोई कोई मुरली में बाबा क्या बोलते हैं, प्लान बनाओ, प्लेन बुद्धि बनो। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? तो बाबा कह रहे हैं कि सब स्नेही को समझ लिया, तो फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या। सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है, और कहा अब तक भी रास्ता खुला हुआ है, इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। सहज बात क्या है कि बाबा से प्यार है तो उनके उनका याद तो निरंतर रहना चाहिए ना, निरंतर सत्संगी है हम। और क्या क्या भूल जाते हैं हम कि हमारा रास्ता खुला हुआ है, इसलिए हमारा बुद्धि वहां वहां चला जाता है। वो गूगल की तरह इधर उधर से रास्ता ढूंढ के वहां से निकल जाता है बुद्धि। तो इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। तो जिनको भी बुद्धि को मेहनत करके लौटाना पड़ रहा है ना, बार बार करके, जिनका रास्ता जो खुला हुआ है वो पहले ब्लॉक कर दो, जुक्ति से ब्लॉक करो, याद से ब्लॉक करो उसको। ब्लॉक मतलब ब्लॉक, बाबा ब्लॉक ब्लॉक कर दो, तो अभी से बस ब्लॉक हो गया। तो बाबा कह रहे हैं इसमें, अच्छा पूर्णिमा बहन ने लिखा है अंतर्मुखता, हम्म, निर्भयता, हर्षित मुक्ता, सत्यता, धैर्यता, सहयोग, एकाग्रता। अच्छा, 32 गुणों वाला चित्र को याद करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है, इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो जिन जिन का प्रश्न था ना कि याद में माथा भारी क्यों हो जाता है भाई, तो उनका प्रश्न का उत्तर ये है, ब्लॉक नहीं किया रास्ता, खुला है, असहज को मुश्किल बना देते हो। ये दो ही कारण है बस, माथा भारी हो जाना, थक जाना। मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो, तो सहज तरीका है पहले इन सभी रास्ते को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट प्लान करती है ना, ये बंद करो। तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, फरमान है। फरमान मतलब बाबा ने फरमान जारी कर दिया इसका। मतलब कुछ कुछ बाबा कहते हैं बच्चे आप करो, रिक्वेस्ट करते हैं बाबा ऐसे करो या ऐसे करो, मगर करो। हाँ करो, कल बाबा ने जैसे करो कहा कि हाँ करो या ना करो, हाँ जी करो ऐसे। मगर आज बाबा क्या बोल रहे हैं, फरमान है, मतलब इसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं, तो आप लोगों की बाप दादा का ये फरमान है पहले तो सभी रास्ते बंद करो। तो आज से बाबा को सब बोलेंगे, बाबा आज से अभी से सारे वो रास्ते ना बंद, बंद, एकदम बंद। फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। ये अटेंशन रखना मुश्किल है बस सहज है। बाबा को आंसर करे सभी। बाबा ने फरमान जारी किया, फिर कह पूछ रहे हैं ये अटेंशन रखना मुश्किल है या सहज है, अब आंसर करो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। अगर ये अटेंशन समय प्रति समय रखते हो तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है, तो वो सहज स्थिति में रहती है। जितना बड़ा होता
होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल होता है। ये लौकिक की बात कर रहे हैं ना बाबा। छोटे बच्चे को छोटेपन में कितनी सहज याद रहता है। जो बड़े होते जाते हैं, शरीर से एजेड होते जाते हैं, वो पुराना स्मृति भूलते जाते हैं और नया कुछ तो स्मृति में लाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। अब ये बचपन कौन सा है? यह हमारा ज्ञान का बचपन है। ज्ञान में आने के बाद जो हमारा बचपन है, शुरुआती समय, उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, तो उन्हों को अब मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है क्या अभी तक? इसका मतलब आप शुरू से अटेंशन अपने नहीं दिया, बाबा ने यही बताया। तो आपसे देंगे ना सभी? कल से सभी ने चार्ट रखना स्टार्ट किया दुखों का? हैंड रेस करेंगे ना एक बार? चार्ट रखने को कहा बाबा ने, 1 मास का अटेंशन देने को कहा। बाबा प्राइज देंगे 1 मास के बाद, अगर दुख दीदी नहीं रखा है। लिया, नहीं लिया। कोई कुछ बोल रहे हैं? दीदी रखा है। वेरी गुड। गगन रखा है। जिन्होंने भी रखा है ना, वेरी वेरी गुड। और जिनका भी थोड़ा सा परसेंटेज में चला जाता है ना, वो 9 बातें बताई गई थी वैसे कल। वो पूरा दुख ना देना, दुख ना लेने का वो स्टेप है। अगर आप क्रोध मुक्त है, व्यर्थ मुक्त है, परमत पर चिंतन से मुक्त है, वो सारे झमेले झंझट से मुक्त है, तो आपका वैसे भी दुख देना दुख लेने का कारोबार नहीं होगा। तो वो सूक्ष्म चेकिंग है। जनरल भी रख सकते हैं कि पूरे दिन भर में हमने दुख लिया या दुख लिया। और जिनका भी इसको परसेंटेज में आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा फीलिंग में आ जाते हैं, हम सब देते तो नहीं मगर ले लेते हैं, वो सौमान लेंगे ना, सौमान का प्रैक्टिस करेंगे कि मैं प्रसन्न चित आत्मा हूँ, मैं सदा खुश हूँ। ऐसे ऐसे सौमान का अभ्यास करेंगे। और जितना हो सके वो छोटे छोटे पॉइंट में अटेंशन देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो दुख का जो फोर्सफुली आता है ना, दुख का कारण भी बहुत है। अच्छा, अभी विस्तार में जाएंगे तो वो कभी और कभी बताएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब तो बीती, बाबा कह रहे और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, तो उन्हों को अब मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। देखो ये जुक्ति बता रहे हैं बाबा। दुख अशांति से मुक्त होने का भी यही दुख जुक्ति है। बीती से बीती कर सदैव ये समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। ये समझने से ये बचपन की जीवन स्थिति में रहेगी। जितना ये स्थिति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी। फिर मुश्किल कार्य हो जाएगा, मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को 1 सेकंड भी बाप से अलग ना समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है ना? अभी जिनका हाथ बाबा के हाथ में नहीं है, अभी हाथ पकड़ रहे, देखे बाबा साथ है और बाबा का हाथ मैं पकड़ी हुई हूँ। साथ ही है और हाथ में हाथ भी है। हाथ छोड़ना नहीं, कस के पकड़ के रखना। बाबा ने कहा अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरा साथ भी है और हमारा इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। अर्थात जीवन अनेक उनके हवाले है, जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। ये ना सहज युक्ति है हर एक बोझ से मुक्त होने का। किसी भी समय कोई भी बोझ लगे, दुख लगे, हाँ, कुछ भी लगे ना, बच्चा बन जाओ, बाबा के हवाले खुद को कर दो। इतना कुछ संभालना नहीं आता बाबा, आप संभालो। नहीं आता। तब बच्चे को इतना चिंता होता है क्या? छोटे बच्चे जो होता है, वो जैसे रास्ता भी पार होगा ना इधर से उधर, चाहे कितना भी इधर से उधर से कार आ रहा होगा, उसका एक हाथ माँ पकड़ा हुआ है, एक हाथ बाबा पकड़ा हुआ है, तो बच्चा ऐसे झूलते 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 पार हो जाएगा। उसका कोई फिक्र होगा क्या? हम भी ऐसे पार हो जाएंगे हर कोई मुसीबत से, समस्या से। बस हाथ उनके हाथ में होना चाहिए, उनका साथ होना चाहिए, और खुद को बच्चा कर दो। हम खुद को बहुत बड़े, बहुत समझदार समझ लेते हैं ना, तो जिम्मेदारी हम पर आ जाती है। अब उनकी जिम्मेदारी करके ना, उनसे वो जिम्मेदारी वापस नहीं लेनी है।
आपकी है, आप जानो। मैं आपकी हूँ, ये दिल आपका है, इस पे दर्द होगा वो भी आपका ही होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही ना होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतरने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना नोट कर लेंगे मन बुद्धि में, नोट करके ब्लॉक कर देंगे। बोझ उतरने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। ये तो सहज है ना। तो सभी लिखेंगे ना चैट बॉक्स में, बाबा का हाथ और साथ। ये है बोझ उतरने व मुश्किल को सहज करने का साधन। जितने बार लिखेंगे सबके सामने आएगा, वो मन बुद्धि में छपता जाएगा। तो बाबा कह रहे ये तो सहज है ना। फिर चाहे बाप स्थिति में आए, चाहे दादा स्थिति में आए, बाप की स्थिति आएगी तो साथ में दादा को भी रहेगा ना। दादा की स्थिति से बाप की स्थिति भी रहेगी। बाप और दादा मतलब ब्रह्म बाबा को कहा जाता है। तो बाप और दादा की स्थिति एक साथ, दादा की स्थिति से बाप की स्थिति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही मतलब ब्रह्मा बाबा से अगर स्नेह हो जाता है तो भी क्या होगा, वो पहले उदाहरण बने। हम्म, भगवान ने उनकी तन का आधार लिया, वो भाग्यशाली रथ है। उनको भी अगर याद कर लेते हैं ना तो बुद्धि तो और जगह से टूट जाएगी ना, और जगह से हमारा ब्लॉक हो जाएगा ना। तो ये भी अच्छा साधन है। जिनको बिंदु से याद करना, बिंदु याद करना, निराकार को याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है, वो साकार को पहले याद करे, साकार के भ्रुकुटी में शिव बाबा ऐसे याद करे। तो बुद्धि जो टूटता जाएगा, फिर धीरे धीरे बिंदु में भी टिकना आ जाएगा। तो बाबा कह रहे साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं, साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ी ही होता, ब्रह्मा बाबा इतना प्रिय थोड़ी ही होता। अगर बाबा ना होता, बाबा उनके तन का आधार ना होता, कौन पहचानता उन्हें। बाबा ने उनको आधार दिया, वो ड्रामा में नून था, तो इसलिए ना वो इतने स्नेही बने, इतने प्रिय बने। तो बाबा कह रहे जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगा। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, सहज योगी बनो। कल भी बाबा ने कहा था ना सहज योग है ये, आज भी बाबा कह रहे हैं सहज योगी बनो। मतलब अभी हमें सहज योगी बन ही जाना है। 2 दिन से बाबा बोल रहे हैं, अभी तो बन ही जाना है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, बाबा दादा कंबाइन है ना ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा, वैसे आपकी याद भी उसके साथ साथ हो जाए तो वहां पर खुद को भी जोड़ दे, उस बिंदु के अंदर खुद को भी बिठा दे, बाप दादा और मैं एक साथ हूँ। तो ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है, तो ये सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुश्किल योगी तो दापर से लेकर बनते आए हो, हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी ना बने और फिर मुश्किल कहा तो एक ही बात हो गई, सहज योगी बनना है। तो अभी जिन जिन को मुश्किल रहता है योग में, वो सहज योगी बन जाएंगे ना आज से। बस सहज निरंतर बाबा का वो छवि याद रखो, बाप और दादा, कुछ नहीं तो वो साकार से योग लगाओ। कितनी सारी युक्तियां बताते हैं, राम रूप गुण धर्म कर्तव्य से याद करो। उसका जो कर्म किया बाबा ने उसको याद करो, कुछ नहीं तो मनन चिंतन करो, कुछ ना कुछ साधन अपना के सहज योग में रहो। बैठ के एकदम पावरफुल योग लगाना ही है, वो हुआ तो वो बहुत अच्छा, नहीं हो पाता तो ये करो, बैठ के भी ये सब करो, सहज योग है ना। तो बाबा कह रहे हैं यथार्थ याद है निरंतर सहज योगी है। सिर्फ अपनी स्टेज को यथार्थ याद है निरंतर सहज योगी हो। हम क्या है, यथार्थ याद भी हमारा होता है, हम निरंतर सहज योगी है। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। स्टेज पर है ना समय, अभी भी स्टेज पर है। बाबा कहते हैं ना आप उदाहरण मूर्त हो, विश्व की स्टेज पर हो, विश्व रंगमंच पर स्टेज पर हो, आपको सभी देखकर सीखते हैं, जो आप कर रहे हो वही सभी करते हैं। तो
फिर अपने स्टेज को बीच बीच में क्या करना है, अपनी स्टेज मतलब इसको बाबा कह रहे हैं स्थिति, अपनी स्थिति को बीच बीच में पावरफुल बनाओ और अपने आप को याद रखो कि मैं स्टेज पर हूँ। फिर समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते जाओ, बार बार अटेंशन हो, वो चित्र को बीच बीच में याद करो, बाप दादा और वर्षा चित्र को याद करो। बाबा कह रहे उतरती कला अब समाप्त हुई ना, अभी भी है, तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना, उतरती कला समाप्त हो गया क्या? बाबा का आंसर करेंगे। तो एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी, है ना। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, तो हमारा कारोबार क्या है, यज्ञ का कारोबार है। हम क्या करते हैं, लौकिक भी करते हैं, तो लौकिक को क्या बोलते हैं बाबा, अलौकिक में परिवर्तन करो। तो पूरा दिन हम यज्ञ की कारोबार ही तो करते हैं, और तो कुछ करते नहीं। तो यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई ना, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आ गई ना। हम्म। तो सारा दिन अगर हमें ये अटेंशन लग रहे कि मैं यज्ञ की कारोबारी तो कर रही हूँ, चाहे लौकिक में हूँ अलौकिक में हूँ, ऑफिस में हूँ रास्ते में हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यज्ञ की कारोबार में ही व्यस्त है पूरे दिन भर में। और ये याद आया तो यज्ञ की कारोबार के अक्षर याद आने से बाप याद आ जाता है। कभी भी कारोबार कहते हो तो समझते हो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ या यज्ञ कारोबार पर हूँ, सभी समझते हैं ना, मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, ये समझते हैं ना, मैं यज्ञ की कारोबारी हूँ। कितना सुंदर है, सारा दिन ही याद रहे तो बाबा का याद सहज रहेगा। अब बाबा क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। पहला है, एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्म को नाश करना। अटेंशन से सुनेंगे ना सभी। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्म को नाश करना। दूसरा दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो। दो तरीका बाबा ने बताया। एक हम करते हैं ना कि हमारा विकर्म को विनाश करते, विकर्म विनाश योग करते, उसमें ज्वाला की अग्नि में उसको भस्म कर देते हैं, है ना, फुल फोर्स से, मतलब हमारे अंदर की जो किचरा है वो हम निकाल फेंकते हैं ऐसे। तो बाबा की याद से, याद की ज्वाला से हम उसको निकाल फेंकते हैं, फिर हम खुद को भरते हैं। और दूसरा तरीका है, जैसे कि कोई गंदा पानी का एक बॉटल है या फिर जार है, उसमें अगर आप अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, क्या होगा, वो गंदा पानी निकल के बाहर आ जाएगा ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि शुद्ध संकल्प और हमारा मनन शक्ति वो चीज है, वो वाला शुद्ध पानी है, वो वाला फ्रेश वाटर है। जो गंदा पानी में जितना हम डालते जाएंगे, ये शुद्ध संकल्प, जो हम स्वमान लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं, जो एफर्मेशन लेते हैं, जो मनन चिंतन करती है, वो भी क्या हुआ, फिर योग हुआ, है ना। तो वो सारा हम डालते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारे बुद्धि बिजी रहती है ना, हम समर्थ स्थिति में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो गंदा पानी निकलते जाएगा। तो ये दो तरीका बाबा ने बताया। वो जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो दूसरा तरीका है, जितना शुद्ध संकल्प और मनन शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वो जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में ये भरने से ये पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। पहले वाला क्या, वो गंदा पानी। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, वो पहली पहली वाली वो जो बताया ना बाबा ने, निकाल के भरना, मतलब विकर्म विनाश करके फिर हम भर रहे हैं, वो पहला है। हम्म। तो एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। दो तरीका, एक होता है, समझ में आ रहा है ना, पहला होता है सारा निकल कर भरना, मतलब विकर्म विनाश किया फिर भर रहे हैं, बाबा से गुण शक्तियां खाली, पूरा खाली कर दिया खुद को, फिर भर रहे हैं। और दूसरा होता है हम भरा हुआ है, मतलब गंदे से भरा हुआ है, किचरा से भरा हुआ है, फिर भर रहे हैं बाबा की गुण शक्तियां, शुद्ध संकल्प, ये सब भर रहे हैं हम, मनन शक्ति से हम मनन चिंतन करके अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं। फिर क्या होता है, अंदर की गंदापन निकल जाता है। दूसरा होता है भरने से निकलना। तो अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरने भरते जाते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। तो भरने खाली करने की हिम्मत नहीं है, मतलब होता है कि विकर्म विनाश की जो विधि होता है ना, उसमें बहुत सारों का
होता है, सर दर्द होता है, माथा भारी हो जाता है। तो हो नहीं पाता शुरू शुरू में, क्योंकि विकर्मों का बोझा ज्यादा होता है। जिनका ऐसा होता है ना, उनका बोझा ज्यादा होता है। सर के पीछे दर्द होता है। बहुत सारा होता है पीछे, हमारा सारा वो आ, होता है ना, पूरे जो हमने जन्म लिया वो सारा कुछ हमारा पीछे हमने स्टोर करके रखा है, वहां पर दर्द होता है, होने लगता है। तो खाली करने की अगर हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरा विधि आप अपनाएंगे। जिनका माथा भारी हो जाता है ना, वो दूसरा विधि अपनाएंगे, वो भरते जाएंगे, मनन शक्ति करेंगे, स्वमान लेंगे, संकल्प लेंगे, एफर्मेशंस लेंगे। ये प्रोसेस है। वो स्टेज आप ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वो नेचुरल हो जाएगी। तो ये जो दो प्रोसेस बताए वो लिखेंगे ना सभी। एक है विकर्म विनाश और दूसरा है अपने अंदर शुद्ध संकल्प और मनन शक्ति को भरना। दो प्रोसेस बाबा ने बताया, ये लिखेंगे सभी चैट बॉक्स में। तो जब चाहो तब हो जाएगी। बाबा कहते फिर जो स्टेज चाहते हो वो नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है। भरते जाओ तो वो सतो खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, ये स्थिति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। तो फिर से बाबा आ गए उसी पर कि रास्ते पहले ब्लॉक करो, वो खुला होगा तो बुद्धि भागेगी। तो ये दोनों प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस कब अप्लाई कर पाएंगे? पहले तो रास्ते सारे ब्लॉक करो, बुद्धि भागे नहीं। तो बाबा कह रहे यज्ञ कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना। कर्मणा जो हम सर्विस करते हैं उसका भी मार्क्स है ना। फिर भी पास विद ऑनर्स में वो 100 मार्क्स भी हेल्प देगा। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार व बाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य ये रखना चाहिए कि ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है, तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्थिति आएगी। पहले भी बाबा ने बताया ना कि कोई भी सर्विस कर रहे हैं तो याद रहे कि ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है। कोई भी कुछ भी दिन से रात कहीं पर भी कुछ कर रहे हो आप, वो यज्ञ की सर्विस कर रहे हो, ईश्वरीय सर्विस कर रहे हो। बाबा कह रहे और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। जगत रचयिता की स्थिति, बैकबोन कौन है? बैकबोन के बिना आप सोचिए एक सेकंड, आपके शरीर में बैकबोन नहीं है तो आप कैसे बैठोगे? ऐसे हिलोगे डुलोगे, बैठ नहीं पाओगे ना। बैकबोन ही नहीं है तो शरीर ही नहीं रहे, सीधा ही नहीं रहेगा। तो बाबा कहते इस कार्य के निमित्त बनने वाले बनाने वाले बैकबोन कौन है? भले मैं निमित्त हूं लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो? बिल्कुल नहीं ठहर सकते। बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है? हम्म? कराने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिवान है, मेरा साथी है, मेरे हाथ में हाथ है। तो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावन हार, अभी भी करते हैं ना हम सब, लेकिन ये दूसरे अर्थ से करते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावान हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त हूँ। तो ये स्थिति सहज योगी बना देगा आपको। कराने वाला बाप है, करने वाला मैं निमित्त हूँ। अगर इस स्थिति में रख कर्म करते हो तो सहज स्थिति नहीं हुई। यस बाबा, सभी बोलेंगे ना बाबा को, ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही करते हैं हम। निरंतर योगी नहीं हुए। ये स्थिति रहा, बस इतना सा तो स्थिति रखनी है कि कराने वाला कौन और करने वाला कौन। कराने वाला बाबा, करने वाला मैंने। फिर सभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। फिर कभी हंसी में, फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। मतलब हम नीचे अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त स्थिति बनाने का ये सारे साधन बताया बाबा ने। अब बताया कि आप नीचे आए, मतलब शरीर के भान में आए, व्यक्त भाव में आए, तो भी आपकी स्थिति क्या होगी? स्थिति क्या होगा कि लोक कल्याण अर्थ हम हंसी के पार्ट बजा रहे हैं।
फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी ये पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूँ। ऐसा अनुभव होता है ना। अभी अभी ये पार्ट बजाया, अभी दूसरा पार्ट बजाता हूँ। खेल महसूस होगा। कभी अभी व्यक्त, अभी अभी अव्यक्त। साक्षी हो जैसा पाठ बजा रहे हैं तो सहज योगी हुए ना। तो क्या है, साक्षीपन का अभ्यास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना साक्षी होते जाएंगे अपने पाठ से, दूर से देख पाएंगे। ऊपर से देखो, हाँ, एक अभ्यास था ना हमारा कि आज सारा दिन हमें ऊपर से अपने आप को देखना है। तो ऐसे देख पाते हैं। पूरा पूरी डिटैच होकर अपने पाठ को देखो तो कुछ टच कर पाएगा आपको। तो साक्षी होना भी सहज योगी बनना होता है। कुछ नहीं आता तो साक्षी बनना तो आसान है ना। साक्षी हो जाओ। तो साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हो तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो। जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन कोर्स के साथ फोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज योगी है ना। हठ ना करे। तो बाबा कह रहे 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते ये एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलात में ही रहेंगे तो सहज और सतों का अनुभव कब करेंगे। इनको कहते हैं सहज योग, है ना। कठिन योग तो नहीं है। ये सहज योग वह सहज राज्य कराएगा। तो अभी अगर सहज योगी है तो समझ सकते हैं कि वहां पर हम सहज राज्य भाग्य ले रहे हैं। वहां भी कोई मुश्किलात नहीं होगा। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे। देखो लास्ट का ये पैराग्राफ भी बहुत सुंदर है। देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। सरलता का गुण ये धारण है तो भी आप सहज योगी हो। देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। ये विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। देखो फरिश्ता की और एक बताया बाबा ने। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा का, शुक्रिया आप सबका। आज का सेवा बाबा को समर्पण। अभी क्वेश्चन आंसर की सेवा है ग्रुप 2 और ग्रुप 8 के लिए। अंतिमा बहन है। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। अब शुरू करें। प्रश्न पहला है, किसके सिवाय कोई भी रंग बुद्धि में ना हो। सिवाय बाप के बुद्धि किसी के रंग में ना चाहिए, संग में ना चाहिए। जी बिल्कुल सही उत्तर। देख लो बजेगा अच्छा है तो 53 मिनट। पूजा जल्दी कर जल्दी कर। तो माइक ऑन है। हैं? माइक को ध्यान रखेंगे, ऑफ कर लेंगे ना। जो उत्तर दे रहे हैं वही सिर्फ ओपन करें। प्रश्न दूसरा है, अभी बुद्धि में डैश बनो। निरंतर सत्संग, निरंतर सत्संगी हो बुद्धि से, एक सत का संग हो। जी और कोशिश कीजिए। निरंतर याद।
बुद्धि से निरंतर सत्संगी बनो। आंसर तो ठीक है। बाबा ने क्या शब्द यूज किया है? जी बताइए, ग्रुप 8 से भी बताइए। दीदी सहज और सरल बनो। सरल बनो। सदा हाँ जी, सत्संगी बनो। बाबा के सत्संगी बनो, सदा बाबा के भी सत्संगी बुद्धि बनो, में सदा सत्संगी बनो। बाबा की बुद्धि में सत्संगी बनो। तो उत्तर देख लेते हैं। अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, वाक्य सही है या गलत बताइए। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग के प्रति और सहयोग के प्राप्ति होती है। सही सही राइट है, है। सही है। राइट सही है सही है, राइट। सही है बिल्कुल सही। सही है जी बिल्कुल, ये सही है। प्रश्न चौथा, अपने को हल्का कैसे कर देना चाहिए। जी सभी हाँ, बाबा बोझ को बाप अपने के साथ रख के साथी बना के बाबा की याद सभी बोझ बाबा बाप की के याद ऊपर से रखें। बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को आपको हल्का कर देकर देना हल्का कर देना चाहिए। जी सभी उत्तर है जिम्मेवारी का बोझ बाप के ऊपर छोड़ छोड़ देना। दो, तो हल्के हो जाओ। जी बिल्कुल सही। उत्तर है सभी बोझ बाप के बाप के ऊपर। ऊपर रख जी हल्का कर देना। प्रश्न पांचवा, वाक्य को सही क्रम में लगाएं। बाप साथ का भी है, हाथ में भी मेरा हाथ और बाप के हैं। बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी बाप है। के साथ भी है, बाप का हाथ मेरे बाप हाथ का में है, साथ सब भी है अपना और अपना हाथ बाप भी के हाथ है, में मेरा हाथ भी है। मेरा हाथ। बाप साथ भी है, बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। जी सभी एक मत होके चल रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर दिए हैं। बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। हाथ हाथ पे। भी है। जी बिल्कुल सही। प्रश्न छठा, बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है। बाप का हाथ और साथ। निरंतर बाप का बाप के साथ और संग में हाथ। रहना। बाप का निरंतर हाथ और निरंतर के बाप साथ। का संग में साथ हो रहना। और हम सहज। बिल्कुल, निरंतर बाप के साथ रहना, सत्संग में बाप रहना। का हाथ और साथ। बाप का हाथ और साथ हम्म। जी उत्तर देख लेते हैं। निरंतर बाप के साथ, बाप का हाथ बिल्कुल सही। प्रश्न सातवां, कोई भी कार्य करते सिर्फ क्या सोचना है। मैं ईश्वरीय सेवा पर, ईश्वरीय सर्विस पर हूँ और यज्ञ की कारोबार मैं नियमित हूँ। जी बाबा की कृपा कर रहे हैं, बाबा निमित्त बनाकर सब बाबा के सब। जी और कोई बताएंगे। करण करावन बाप है और मैं निमित्त हूँ। जी बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा कौन। हाँ। बाप। जी बिल्कुल सही। प्रश्न आठवां, फरिश्ता किसको कहते हैं। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, भी सरल, कर्म में भी सरल, उसको ही फरिश्ता कहते
देखो क्योंकि फरिश्ता एक के साथ सर्व रिश्ते होंगे, बाप के साथ बाप के साथ वो जो फरिश्ते सर्व होंगे। वो तो मनसा में भी सरल, वाचा में भी, कर्म में भी सरल, उसी को फरिश्ता कहते हैं। हाँ और सहज पुरुषार्थी, जितना जो सहज सरल, पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा, उसको इसको यह एक फरिश्ता फरिश्ता कहते हैं। कहते हैं। जी, बहुत सुंदर। शुरुआत में ही उत्तर मिल गया था। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा, इनको ही फरिश्ता कहते हैं। जी, अगला प्रश्न, प्रश्न 9वां। पहेली को सुलझाकर मुरली से बाबा के महावाक्य बताइए। जी बताइए। याद का चार्ट लिख। जी, याद का चार्ट लिखना है, चार्ट रखती है अपना पोता मेल देना है बाबा, याद का जो जमरे बाप को कितना बैठकर याद करते हो उसका पोता मेल देना है। तो मेरे बाप को जी, देना और कोशिश कीजिए। याद और याद के अलावा 2 सिंबल लेना। योग, योग योग की चार्ट है चार्ट योग ये लग की अग्नि, यज्ञ लग रहा है। नहीं, योग की अग्नि, कितना दीप बाबा को याद कर। योग अग्नि और ज्ञान का बल। बाबा ने कहा अपने योग का चार्ट रखना है। किसी ने यज्ञ कहा था, योग की आगे अग्नि बताइए। लग रहा है। आपके आसपास पहुंच गए हैं आप। योग का चार्ट रखना है। यज्ञ रचयिता, जी, और कोशिश कीजिए। यज्ञ, आगे। रचयिता, जी, बिल्कुल सही। प्रश्न 10वां है, चित्र को देखकर बाबा के गीत बताइए। वो चले वाला हूँ, वाला है ना। चित्र को देखकर कोई भी आप गीत बताइए। फरिश्ते हैं हम। हाँ, परिस्ता रूप रचकर, देह का भान सचकर, सने प्यार की बाबा बुला रहे हैं, चलेंगे बाबा बहुत आए दूर है बसाए। अपना घर, फरिश्ते जी, हम बहुत दूर है अपना आएंगे, लौटे बाबा चले। बुला रहे हैं, रूम पर आ जाओ। बिल्कुल एक्यूरेट सॉन्ग बताया है आपने। फरिश्ते हैं हम बहुत दूर क्या है बहन गा अपना देंगे? घर। फरिश्ते हैं हम बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर, लौट रहे हम, फरिश्ते हैं हम। जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गीत है बाबा का। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं। लौट रहे हैं घर। बहुत सुंदर गाया बहन आपने। आप सभी का पार्टिसिपेशन